ये बना रही है। तो जब हमें ये सारी चीज पता रहेगा, कौन आईसी लोअर बना रहा है, कौन आईसी हायर बना रहा है, तो इससे हमें फास्ट डायग्नोज होगा, फास्ट ट्रेसिंग होगा। कहते हैं ना, लर्निंग है तो अर्निंग है। जिस दिन लर्निंग बंद हो गया, अर्निंग बंद हो गया। तो आप लोग ऐसे ही अपडेट होते रहिए, सीखते रहिए। और नोटबुक पेन में आप जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो लगा के हमने समझाया, लिखा मैंने, आप लोग वैसे ही अपने डेटा बना कर रखे रहिए, ताकि जब अब भी आपके पास ये चिपसेट आए तो आपको चेकिंग करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अब इसके बाद यहाँ समस्या, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जो ज्यादा होता है कि अगर न्यू मिनी काफी सारे हैंडसेट में लग करके आ रही है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि इसमें जो 6363 BW है, इसका अलग अलग सीरीज आ रहा है, जैसे CW, EW, DW, इस तरीके से काफी सारे अलग अलग सीरीज में ये आ रही है, लेकिन सबका लगभग चेक करने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो अभी तक आपने पावर, तो अब ये VDD2 है 1.1 और सेकेंड हमारा है VDD-Q जो 0.6। ये दोनों हमारा रैम और CPU दोनों के अंदर जा रही है। तीसरी कॉइल हमारा नेटवर्क का, ये VPA इस पे नहीं बनेगी, इस पे नहीं बनेगी। दो हमारा GPU, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है जो ये मोटरोला AS40 न्यू है, और इसमें जो पावर जो CPU लगी है ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी आईसी से। ये 5G फ़ोन में ये पावर आईसी लग कर के आ रही है, और काफ़ी भाई लोग इस पावर का टेस्टिंग में वो कंफ्यूज हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं और कहीं सीखने जाते भी हैं, तो इन सारे लेटेस्ट अपडेट उनको नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने की वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे चेक करें, क्या इसका आउटपुट है ना, कैसे हमें पता चलेगा कि CPU लाइन से फॉल्ट है या पावर सेक्शन से फॉल्ट है या MMC UFS से है। इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो डोंट वरी, आज मेरे पास ये फ़ोन आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि जैसे ये हमने पावर के बारे में हमने समझ रखे हैं, क्या इसका टेस्टिंग होता है, तो चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से दिल खोल करके। बस आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, आप उनके पास शेयर करना है जो ये नए नए चीज़ सीखने में वो भी यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, या कहीं वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं आपकी तरह। तो आप भी उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नए अपडेट मिले। अब यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है, जनरली क्या होता है कि जब डेड मोबाइल होता है ना, तो हम यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात की रहती है कि काम कहाँ पे करें। पावर चेंज करके देख लेते हैं, CPU रिवॉल्व करके देख लेते हैं, तब भी अगर नहीं हुआ तो अब ये फॉल्ट कहाँ से है, इसमें दिक्कत होती है। लेकिन जब आपको टेस्टिंग पता रहेगा ना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, पावर की सप्लाई कैसे आउट होती है, अब इसके बाद हमारा CPU का क्या क्या रिक्वायर चाहिए, CPU को वोल्टेज चलने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम CPU रिवॉल्व करके डाल दिए तब भी अगर ऑन नहीं हो रहा है, और हमें जो बताया गया है, जो YouTube पे देखा मैंने या कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन लिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बार बार CPU पावर का बीच प्रॉब्लम है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लाइन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी लाइन डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले ये जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी है 63688W, और एक पावर आईसी है मीडियाटेक का 6363BW। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका BW है 6363BW, और यहाँ पे देखिए 6368AW। भी माइक्रोस्कोप पे भी आकर के आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे ताकि वहाँ पे और क्लीन आप लोग को नजर आए। तो इसकी हम जानेंगे कि आखिर ये चार्जर लगाने के बाद किस किस कॉइल पे वोल्टेज आनी चाहिए और किस किस कॉइल पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। देखिए, जनरली क्या होता है कि थ्योरी कंसेप्ट जब हम लोग समझते हैं ना, तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब तक आप माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की जब जानकारी नहीं रहेगी कि कहाँ पे क्या करना होता है, किस टाइप की वोल्टेज बनना चाहिए, तो ऐसे तो सिर्फ हम पावर चेंज और CPU रिवॉल्व से ही बस उतना ही करेंगे। अगर उतना से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए माइंड को प्रिपेयर कीजिए, नोटबुक पेन निकालिए, और नोटबुक पेन निकाल करके जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वोल्टेज भी मेंशन करेंगे, टेक्स्ट भी कर देंगे ताकि आप लोग को समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
एक एक चीज़ समझ में आए कि कैसे हमें सप्लाई को चेक करना होता है। ये नया पावर आईसी लग करके आ रही है और ये पावर जो आईसी है सिर्फ एक ही मॉडल में नहीं, सिर्फ मोटरोला S40 न्यू में नहीं, काफ़ी सारे हैंडसेट में लग करके आ रही है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि इसमें जो 6363BW है इसका अलग अलग सीरीज आ रहा है, जैसे CW, EW, DW, इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग सीरीज में ये आ रही है, लेकिन सबका लगभग चेक करने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो अभी तक आपने पावर क्वालकॉम फ़ोन में देखें कि पेयरिंग टाइप का आईसी कि दोनों पावर आईसी के पास कॉइल ज़्यादा होती है, लेकिन ये वाले फ़ोन में देखिए मीडियाटेक ये वाले सीरीज में दोनों पावर आईसी के पास कॉइल ज़्यादा लगी है। देखिए दोनों पावर आईसी के पास कॉइल ज़्यादा लगी है, इस पावर आईसी के पास भी कॉइल ज़्यादा लगी है देखिए, और इस पावर आईसी के पास भी कॉइल ज़्यादा लगी है। एक यहाँ पे पावर आईसी है, इस पावर ये भी पावर हमारे बक बना रही है। तो अभी हम सारी चीज़ जानेंगे कि इसमें जो साउथ चिप आईसी लगी है और ये जो हमारा मीडियाटेक चार्जिंग आईसी लगी है, ये 2 पावर लगे हैं, ये 3 पावर लगे हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहे। आप लोग को दिख रहा होगा ये देखिए 6368AW और यहाँ पे देखिए 6363BW। तो इसमें 2 पावर आईसी लगी है और तीसरा पावर हमारा यहाँ पे लगी है जो कि इसका नंबर है 6319KP। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम तीसरा करके दिखाना चाहेंगे, देखिए 6319KP। इस पावर आईसी के पास 4 कॉइल है, ये भी हमारे कई सारे हैंडसेट में ये लग करके आती है और ये हमारा मेन पावर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये चार्जिंग आईसी है। मेन पावर कैसे पता चला, क्योंकि यही हमारे पावर आईसी जो है ये आपका 2 वोल्ट की सप्लाई, 1.3 की सप्लाई यानी हायर एलडीओ का बक, लोअर एलडीओ का बक यही बना रहा है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड पावर और ये थर्ड पावर। ये जो है आपका चार्जिंग आईसी है जो ये 6375P ये आईसी लगी हुई है देखिए। और इसमें 2 साउथ चिप आईसी बैक साइड में लगी है, एक प्राइमरी साउथ चिप और एक सेकेंडरी साउथ चिप देखिए 6375P। और इसकी बैक साइड में 2 साउथ चिप आईसी फास्ट चार्जिंग आईसी लगी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये डुअल बैटरी है 4.4 का। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉमिनल वोल्टेज 3.91 वोल्टेज लिखा है, यानी वही 4 वोल्ट। तो ये डुअल बैटरी है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जिस बैटरी कनेक्टर से हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, लोगो पे आ जाता है या सेकंड लोगो तक आ जाता है या फिर ऑन हो जाता है, वो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर होता है। और सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर में हमारा डेटा क्लॉक की लाइन होती है, जिससे हमें परसेंटेज वगैरह या बैटरी कितना चार्ज हुआ, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, ये लाइन होती है। तो सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर में CPU का डेटा क्लॉक की लाइन होती है और प्राइमरी बैटरी कनेक्टर में हमारा चार्जिंग का आउटपुट इनपुट जो बैटरी चार्ज होता है। मीडियाटेक चिपसेट में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब चार्जर लगा करके आप बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चेक करेंगे तो मीडियाटेक का 90% हैंडसेट में चार्जर लगाने के बाद आपकी बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करके दिखा रहे हैं, आपको चार्जर लगा करके भी पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। जो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर होगा वो चार्जर लगाने के बाद, मीडियाटेक की बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर होगा चार्जर लगाने के बाद बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमें पता करना है कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, चार्जर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और चार्जर को इंसर्ट करके चेक करेंगे कि किस में हमारे वोल्टेज आ रही है। तो एक बार आप वोल्टेज पे सेट कर दीजिए मल्टीमीटर को, वोल्टेज भी है, ठीक है। तो हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे और हम रेड से चेक करेंगे। तो चार्जर को इंसर्ट कर दिए, अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रही है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, इस वाले प्लस पे आ रही है, ये हमारा नेगेटिव हो गया उस साइड। और इधर हम चेक करते हैं तो देख इधर कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, तो मतलब इस पे आ रही है, तो ये हमारे प्राइमरी बैटरी कनेक्टर हो गया और ये वाला क्या हो गया, सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर हो गया। सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर में हमारा CPU का डेटा क्लॉक की लाइन होती है, जो इस वाले बैटरी कनेक्टर में हमारा एक इस पे 1.8 क्लॉक पे और एक डेटा पे 1.8 ये आ रही है, ये आनी चाहिए CPU का डेटा क्लॉक। और इसमें हमारा जो हमारा साउथ चिप आईसी फास्ट चार्जिंग आईसी लगी है और जो चार्जिंग आईसी है ये 6375P इससे कनेक्टेड है। तो ये एक सिंपल पहचान है कौन सा प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर है। मीडियाटेक चिपसेट है तो 90% चार्जर लगाने के बाद बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आ जाती है। और यदि अगर नहीं आया तो आपको फिर दूसरा पहचान ये है
कि जब आप प्राइमरी बैटरी कनेक्टर लगाएंगे और लगा करके जब आप सेट को ऑन करेंगे तो ये हमारा सेट ऑन हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमने सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हम पावर की को प्रेस करते हैं, देखिए ये आपका मोटरोला यहाँ पे देखिए लिख करके आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा ये एक ट्रिक है जो हम बता सकते हैं कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। देखिए अभी हमारा सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर क्या है, डिस्कनेक्ट है, और यहाँ देखिए सेट ऑन हो रहा है, यानी लोगो पे आएगी। एक बार पूरा वेट कर लेते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए कंप्लीट ऑन हो गया, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देखिए क्रॉस दिया हुआ है, और यहाँ पे चार्जर वगैरह कोई शो वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये ट्रिक है। अब हम आते हैं मेन पे, पावर आईसी। तो अब हमें पावर आईसी का वोल्टेज चेक करना है, तो कैसे करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नोटबुक पेन निकाल लीजिए आप लोग, और हम स्क्रीन पे अपना वहां पर भी मेंशन कर देंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल आसानी समझ में आ जाए। तो जैसे ये हमारा डॉट इधर है, तो यहाँ डॉट है, तो ऐसे हमें एक बॉक्स बनाना है। मैं बॉक्स बना दूंगा स्क्रीन पे, और आप लोग को नोट बना लेना है, और जहां बैठते हैं रिपेयरिंग करने बैठते हैं वहां पे सामने चिपका डालना है ताकि आपको चेकिंग में कोई समस्या ना आए। यहाँ डॉट है, यहाँ से इस आईसी के पास 6363 BW के पास 9 कॉइल मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, जिसमें कि पहली कॉइल ये जो होती है ये हमारा VS3 होती है। इसमें एक्स्ट्रा हमारे एक VS3 के नाम से बक बन रही है, जो ज़्यादातर मीडियाटेक के फ़ोन में एक VS1 होता है 2 वोल्टेज का बक, और एक VS2 होता है 1.3 का बक। लेकिन इस वाले में VS3 भी बन रही है, जो कि VS3 का वोल्टेज है ये है 1 वोल्ट से लेकर के 1.1 वोल्ट। तो अब यहाँ पे हम चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगा करके चेक करेंगे। चार्जर लगा हुआ है, प्रॉपर टच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले VPH चेक कर लेते हैं, VPH आ रहा नहीं आ रहा है। तो VPH आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कॉइल ये 1 वोल्ट से लेकर के 1.1 वोल्टेज आती है, जो ये VS3 के नाम से, और बेसिकली ये जो वोल्टेज बन रही है बक पे, ये यहीं से हमारे पावर आईसी आउट करके रिटर्न ये सप्लाई पावर के अंदर जाती है। तो जब ये सप्लाई रिटर्न पावर आईसी के अंदर जाती है तब जा करके ये पावर LDO सप्लाई बनाती है, और जिस सेक्शन को रिक्वायर है 1 वोल्ट से कम, तो ये आईसी जब ये कॉइल से होकर के इस आईसी के अंदर जाएगी तब जा करके वो बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 1 वोल्ट आउट होकर के रिटर्न पावर के अंदर जाती है, तब जा करके LDO सप्लाई बनती है। अगर ये सप्लाई ना बने तो नहीं बनने का रीज़न ये पावर भी होती है, और आगे का आउटपुट लाइन में कोई शॉर्ट वगैरह हो जाता है, जैसे CPU में जाने वाली, या फिर जो इससे LDO बन रही है अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, या फिर बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर फ्लक्चुएशन बनती है। सेकेंड कॉइल जो होती है ये हमारा होता है VS1, जो होती है VS1 2 वोल्टेज की। यहाँ पे सारे बक जो भी बनती है वो स्टेबल बनना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन वोल्टेज आने लगा तो समझ जाइए कि आपका पावर CPU का बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, यानी CPU वॉचडॉग यानी मीडियाटेक है, तो वॉचडॉग सिग्नल जब पावर को देगी तब जाकर के पावर सबको स्टेबल करेगा। तो CPU वॉचडॉग यानी CPU से वॉचडॉग नहीं निकलने की वजह, PSOL नहीं निकलने की वजह, जब तक CPU का जो रिक्वायर है, जो CPU को चलने वाली जो वोल्टेज चाहिए, जब तक उसको नहीं मिलेगा पावर आईसी से, तब तक वो CPU वॉचडॉग PSOL सिग्नल नहीं देगी। जब नहीं देगी, नहीं भेजेगी, तो पावर किसी भी LDO बक को स्टेबल नहीं करेगा। तो अगर बक फ्लक्चुएशन है या बक बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इसका सिंपल लॉजिक है कि आपका पावर CPU का बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अब या तो पावर CPU का बीच पावर से निकलने वाले कोई लाइन शॉर्ट हो गया है, या CPU के अंदर प्रॉपर नहीं जा पा रही है। अब हमें इसी में से हमें चेकिंग करना होता है, टेस्टिंग करना होता है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग 99% रिवॉल्व करना, फिक्सिंग करना सब कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर
लाइन की बात आ जाती है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ना गाइड मिल पाता है और ना ही अब आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो सिर्फ पावर ही पावर मिलेगा, सीपीयू का चेकिंग बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन मैंने कई सारे वीडियो सीपीयू का टेस्टिंग हमने बता रखे हैं, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में है। और जो चीजें कम समझ में आ रही है तो समझिए कि आप उसके बारे में कम जानते हैं। तो जब कम जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो इसकी सोल्यूशन ये नहीं है कि उसको जानना नहीं है, सीखना नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हमें उसको और ज्यादा समझना है ताकि चेकिंग में ज्यादा समस्या ना हो। तो पहली कॉइल ये VS3, फिर ये VS1। अब उसके बाद हमारा होता है VSRAM कोर, जो ये सीपीयू के अंदर जाती है, बक वोल्टेज है 0.8 वोल्टेज बनती है। उसके बाद से यहाँ पे 4 और 5 ये मॉडम की होती है, जो ये भी हमारा सीपीयू के अंदर जाती है। 0.8 वोल्टेज यहाँ पर भी बन रही है, ये दोनों पे 0.8 बनेगी, ठीक है। 4 और 5 सीपीयू को अलग अलग तरीके से वोल्टेज चाहिए, जैसे हमने कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सीपीयू को अलग अलग तरीके से बक वोल्टेज चाहिए ताकि सीपीयू हर सेक्शन को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हमारा ये हमारा VS3 हो गया, ये VS1 हो गया, VSRAM कोर हो गया, 2 मॉडम हो गया। अब उसके बाद ये भी हमारा बक है जो सीपीयू के अंदर जाती है और ये MDFE के नाम से ये बक बन रही है जो सीपीयू को चलने के लिए वोल्टेज जा रही है। उसके बाद हमारे कोर की है, इसमें भी हमारा 0.6 से लेकर के 1.8 वोल्टेज आती है। तो देखिए यहाँ पर भी स्टेबल है। उसके बाद ये हमारा नेटवर्क की है, तो किसी किसी में नेटवर्क पे बनती है और किसी किसी में नहीं बनती है। ये VP वाले नहीं है, ये RF वाली है, तो इस पे भी हमारे वोल्टेज दिखने को मिल रही है। और लास्ट कॉइल हमारा VS2 है, जो लो LDO के नाम से जानते हैं, जो 1.2 से लेकर के 1.4 वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बक स्टेबल बन रही है। अगर यहाँ पे बक फ्लक्चुएशन हो, चाहे प्रॉपर जाके फ्लक्चुएशन हो रहा हो, चाहे लो फ्लक्चुएशन हो, या बिल्कुल नहीं बन रहा हो, तो इसका सिंपल लॉजिक है कि पावर सीपीयू का बीच प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बक फ्लक्चुएशन होने का, ड्रॉप होने का पावर सेक्शन भी होता है और सीपीयू भी होता है। तो हमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेसिंग करके क्लियर होगा कि एग्जैक्ट बक फ्लक्चुएशन होने का या बक ड्रॉप होने का एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसकी वजह से इस टाइप की फॉल्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंड पावर ये है, ये वाली ये मेन पावर हो गया। सेकेंड पावर है, इसके पास आपको 6 कॉइल मिलेगी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल जो कॉइल है ये 6 कॉइल है। अगर आप यहां से काउंटिंग करेंगे तो पहली कॉइल यानी देखिए फिक्स रहेगा। अगर किसी भी हैंडसेट में अगर ये आईसी लगी है तो 9 कॉइल मिलेगी। 9 कॉइल का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूं वैसे ही आपको चेक करना है, वैसे ही आपको मिलेगा। तो अब यहां पे हमारा पहली कॉइल होता है VDD2, और VDD2 आपको पता है, हमने एक नहीं कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि VDD1, VDD2 और VDDQ ये हमारा UFS रैम का वोल्टेज होता है, रैम का वोल्टेज होता है। जो 3 तरह की वोल्टेज रैम के अंदर जाती है, VDD1 1.8, VDD2 1.1 से 1.3। तो यहाँ पे ये VDD2 है जो बन रही है यहाँ पे 1.1 वोल्ट। VDD1 का होता है 1.8, VDD2 का होता है 1.1 से 1.3 और VDDQ का होता है 0.6 वोल्ट। तो अब ये VDD2 है 1.1 और सेकेंड हमारा है VDDQ जो 0.6। ये दोनों हमारा रैम और सीपीयू दोनों के अंदर जा रही है। तीसरी कॉइल हमारा नेटवर्क का है, ये VP है, इस पे नहीं बनेगी, इस पे नहीं बनेगी। 2 हमारा GPU के लिए जो सीपीयू के अंदर जा रही है, ग्राफिक के लिए जब सीपीयू के अंदर ये बक जाएगी तब सीपीयू हमारा ग्राफिक से रिलेटेड जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लिख लेगी। उसके बाद हमारा APU एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट जो ये भी सीपीयू के अंदर जा रही है। तो मतलब इस आईसी के पास टोटल 9 कॉइल पे वोल्टेज आ रही है और इस आईसी के पास सिर्फ VP जो हमारा है PO4 में जो जा रही है उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, बाकी 5 कॉइल पे वोल्टेज दिखने को मिल रही है। जो ये थर्ड पावर है जो 6319 KP है, ये भी काफी सारे हैंडसेट में लगा है, जिसके पास 4 कॉइल मिलेगी जिसमें कि 3 कॉइल बक। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ग्राफिक्स ये बन रहा है, ध्यान दीजिए, ग्राफिक्स ये बना रहा है, कोर ये बना रहा है, 2 वोल्ट ये बना रहा है, 1.1 ये बना रहा है और ये बक ये बना रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए यहाँ पे ये दोनों बक का है 0.8 वोल्ट, ये भी बक का है 0.8 वोल्ट
और ये भी बक है, यहाँ पे 3 बक है ना। और लास्ट हमारा मेमोरी की है। तो मेमोरी का और बक का ये वोल्टेज बना रही है, कोर का ये बना रही है और जीपीयू का ये बना रही है। 2 वोल्टेज का, 1.3 वोल्टेज का यानी हायर एलडीओ का बक, लोअर एलडीओ का बक ये बना रही है। तो जब हमें ये सारी चीज पता रहेगा, कौन आईसी लोअर बना रहा है, कौन आईसी हायर बना रहा है, तो इससे हमें फास्ट डायग्नोज होगा, फास्ट ट्रेसिंग होगा। कहते हैं ना, लर्निंग है तो अर्निंग है। जिस दिन लर्निंग बंद हो गया, अर्निंग बंद हो गया। तो आप लोग ऐसे ही अपडेट होते रहिए, सीखते रहिए। और नोटबुक पेन में आप जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो लगा के हमने समझाया, लिखा मैंने, आप लोग वैसे ही अपने डेटा बनाकर रखे रहिए, ताकि जब अब भी आपके पास ये चिपसेट आए तो आपको चेकिंग करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अब इसके बाद यहाँ समस्या, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जो ज्यादा होता है कि अगर ये बक फ्लक्चुएशन है या बक नहीं बन रही है, पावर सेक्शन पे काम कर लिए, रिप्लेस कर लिए, तब भी अगर बात नहीं बन रही है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सीपीयू में जाने वाले लाइन में प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसको कैसे चेक करेंगे? अगर किसी हैंडसेट का डायग्राम नहीं है, अगर किसी हैंडसेट का डायग्राम नहीं है तो हमें कैसे चेक करना होगा कि वो उस लाइन से प्रॉब्लम है या नहीं है? तो आप लोग कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में कैसे इसके बाद हमें चेक करना होता है एलडीओ, सीपीयू में जाने वाले लाइन, अगर किसी का डायग्राम नहीं है तो उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, जिससे कि यह डायग्राम नहीं होने के बाद भी हम आसानी से चेक कर सकें। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं। अगर कमेंट्स में ज्यादा आता है कि सर बनाइए, अपलोड कीजिए, तो मैं जरूर आप पार्ट 2 बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नहीं होने के बाद भी, किसी मॉडल का कुछ नहीं है, नहीं होने के बाद भी, तब भी आप कैसे एक प्रॉपर तरीके से सारे लाइन को चेक कर सकेंगे और फॉल्ट कहां से एग्जैक्ट ये पता कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग का कमेंट्स का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्यार दिखाइए आप लोग, ताकि आप लोग को बहुत सारे नए नए अपडेट आया है और धीरे धीरे हम आप लोग को शेयर करें। ठीक है, और यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं, सारी चीजें आप सीक्वेंस के हिसाब से सीखना चाह रहे हैं, एक फास्ट सीखना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग मैसेज का रिप्लाई मैं खुद ही देता हूं, कोई एक्स्ट्रा कोई रखे हुए नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।